नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे जीवन में जो समस्याएं होती हैं उनको लेकर हम बहुत परेशान रहते हैं और उनसे बचने का प्रयास करते रहते हैं। कई बार हमें छोटी सी समस्या बड़ी लगने लगती है और हम उससे डरकर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये समाधान नहीं है और समस्या हमारे पीछे पीछे भागती रहती है और हम उपाय करते ही रह जाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, बल्कि हम उस समस्या में और भी घिरते चले जाते हैं और वह समस्या हावी होने लगती है और भी चिंतित और परेशान करने लगती है। ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? उन समस्याओं को वैसे ही छोड़ दें या उनका हल निकालने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए? दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो कहानी है उससे आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि आपको अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में 3 दोस्त रहते थे। उनमें घनिष्ठ मित्रता थी और उन तीनों की अपनी अपनी समस्याएं भी थी। उन्होंने उन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, बहुत हाथ पैर मारे, कई तरह के उपाय किए, लेकिन उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा था। जब भी उनके सामने कोई नई समस्या उत्पन्न होती तो वे तीनों मिलकर उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करते। शुरू में तो उन्हें लगता कि उनकी समस्या सुलझ रही है, लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतता वे लोग उस समस्या के सामने हार मान लेते और फिर उन्हें ये लगता कि ये सब कुछ बेकार है, हमसे कुछ नहीं होने वाला। जिस समस्या के समाधान के लिए हमने इतने उपाय किए उसका तो कुछ हुआ ही नहीं, वह तो वैसी की वैसी है। वे तीनों इसी बात को लेकर बहुत परेशान रहने लगे थे। उन तीनों ने मिलकर ये तय किया कि वे अपनी इस समस्या का समाधान करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उन तीनों ने एक लंबी यात्रा करने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि कहीं न कहीं कोई उन्हें अवश्य मिल जाएगा जो उनकी समस्या का हल निकाल देगा। उन्होंने इस यात्रा को आरंभ किया और कई दिनों तक इधर उधर भटकते रहे, लोगों से उपाय पूछते रहे और अलग अलग तरीके अपनाते रहे, लेकिन उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाया। तभी एक व्यक्ति उन्हें एक गुरु के बारे में बताता है और कहता है कि जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है वो उनकी समस्या का समाधान अवश्य बताते हैं, लेकिन एक बात ये है कि वे किसी से भी इतनी जल्दी मिलते नहीं हैं और जिससे मिलते हैं उनकी समस्या का समाधान अवश्य करते हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर वे व्यक्ति उनसे मिलने के लिए चल पड़े। वे गुरु एक ऊंची पहाड़ी पर छोटा सा आश्रम बनाकर रहते थे। उन तीनों ने जैसे तैसे उस आश्रम का सफर तय किया और उन गुरु के पास पहुंचे। उन गुरु ने जब उन तीनों को देखा तो पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? तुम यहाँ से लौट जाओ, यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला। इस पर पहला व्यक्ति कहता है कि हे गुरुदेव, हमने आपके बारे में सुना है कि आप सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हम आपके पास बहुत दूर से आए हैं और हम आपसे अपनी समस्या का हल लिए बगैर नहीं जाएंगे। इस पर वे गुरु उन तीनों से कहते हैं, तो ठीक है, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा, मुझे अपनी समस्याएं बताओ। इस पर पहला व्यक्ति कहता है कि हे गुरुवर, मैं एक लड़की से विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे माता पिता उस लड़की से शादी नहीं होने देना चाहते। मैंने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, उनके सामने बहुत हाथ पैर जोड़े, विनती की, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे माता पिता उस लड़की से मेरी शादी नहीं होने देना चाहते। इतना कहकर पहला व्यक्ति चुप हो गया। अब दूसरा व्यक्ति कहता है कि हे गुरुवर, मेरा परिवार बहुत गरीब है और मैंने अपना ज़्यादातर जीवन गरीबी में ही बिताया है, लेकिन अब मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं भी धन कमाना चाहता हूँ। इतना कहकर वह व्यक्ति चुप हो गया। फिर वह तीसरा व्यक्ति कहता है कि हे गुरुदेव, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मैं पहले से ही बहुत अमीर घराने से हूँ, लेकिन मेरे अंदर आलस कूट कूट कर भरा हुआ है, मुझे क्रोध भी बहुत आता है और मैं अब मृत्यु के बहुत करीब हूँ। मुझे एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो सकता, लेकिन मैं अभी जीना चाहता हूँ और अपने जीवन का सुख और आनंद पाना चाहता हूँ। इतना कहकर वे तीनों व्यक्ति चुप हो गए। तभी वे गुरुवर उन तीनों से कहते हैं कि तुम तीनों ने जो भी समस्याएं बताई हैं ये वास्तविक नहीं है।
जब तुम तीनों को तुम्हारी असली समस्या का पता चल जाए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान अवश्य करूंगा। उन गुरु की ये बातें सुनकर वे तीनों सोच में पड़ गए कि आखिर ये समस्या नहीं है तो फिर क्या है। वे यही सोचने लगे कि हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं वही समस्याएं इनको बताई हैं, फिर आखिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमने जो समस्याएं बताई हैं वे वास्तविक नहीं हैं। और जब हमें हमारी सही समस्या पता चल जाए तो तब हम उनके पास वापस आएं। वे तीनों इन चीजों को लेकर आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उनमें से एक व्यक्ति को एक उक्ति सूझी। उसने अपने दोस्तों से कहा कि क्यों न हम अपनी समस्याएं इन गुरु के सामने अलग अलग तरीके से रखें, तो हो सकता है कि शायद ये हमारी समस्याओं का समाधान बता दें। उन तीनों दोस्तों ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी समस्याएं उन गुरुवर के सामने रखी। दूसरी बार भी गुरुवर ने यही बात कही कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, जब तुम्हें तुम्हारी सही समस्या का पता चल जाए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। उन तीनों को अब ये समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें, किस तरह से इन गुरु के सामने अपनी समस्या रखें जिससे वे इनका समाधान उन्हें बताएं। उन तीनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार वे थक हार कर वापस लौटने लगे। तभी रास्ते में लौटते वक्त वे एक गांव से होकर गुजर रहे थे और उस गांव में उन्हें एक व्यक्ति मिला। जब उस व्यक्ति ने इन्हें दुखी और निराश देखा तो वह इनके पास आया और इनसे पूछने लगा कि आखिर क्या बात है, तुम तीनों इतने निराश क्यों हो, क्या कोई बात है। इस पर उन तीनों में से एक व्यक्ति कहता है कि भाई, हम तो इस पहाड़ी वाले बाबा के पास गए थे। हमने सुना था कि जो भी इनके पास जाता है वो उसकी समस्या का समाधान अवश्य करते हैं। हम भी इनसे अपनी समस्याओं का समाधान लेने आए थे, लेकिन उन्होंने तो हमें यह कहकर टाल दिया कि जब तुम्हें तुम्हारी सही समस्या का पता चल जाए तो तुम मेरे पास आना और तब मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। जबकि हमने तो अपनी सभी समस्याएं उनके सामने रख दी थी, लेकिन ना जाने क्यों वे बार बार केवल यही बात कहते रहे। इस पर वह गांव वाला व्यक्ति इन तीनों से इनकी समस्याएं पूछता है और तीनों ने अपनी अपनी समस्या उस व्यक्ति को बता दी। इस पर वह व्यक्ति जोर से हंसता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी समस्या पता चल चुकी है। तुम तीनों उन गुरु के पास वापस जाओ और उनसे कहो कि हम तीनों की समस्या एक ही है, हमें इसका समाधान चाहिए। फिर देखो वो तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य दे देंगे। वे तीनों वापस उन गुरु के पास पहुँचे और उन गुरु को प्रणाम करके तीनों कहते हैं कि हे गुरुदेव, हमें हमारी समस्या का पता चल गया है और हम तीनों की समस्या एक ही है, कृपया हमारी समस्या का समाधान करें। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उन तीनों से कहने लगे कि तुम तीनों की समस्या का एक ही समाधान है। यदि तुमने उसे जीवन में उतार लिया तो तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इस पर तीनों मित्र उन गुरु से कहते हैं कि हे गुरु, वो कौन सा समाधान है, कृपया हमें बताइए। इस पर उन गुरु ने कहा कि तुम तीनों की समस्याओं का समाधान है ध्यान। तुम तीनों को ध्यान करना होगा जब तक कि तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं मिल जाता, और अगर तुम चाहो तो ये ध्यान तुम मेरे पास रहकर भी कर सकते हो। अब उन्हें लगा कि उन्हें उनकी समस्या का समाधान मिल ही जाएगा। वे तीनों गुरु के पास रहने के लिए तैयार हो गए। तभी वे तीनों गुरु से कहते हैं कि हे गुरुवर, हम ध्यान कैसे करें, हमें ध्यान करना तो आता ही नहीं, कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें। इस पर गुरु ने कहा कि तुम्हें आंखें बंद करके बैठना है और अपनी सांसों पर ध्यान देना है, और इसी प्रकार तुम ध्यान कर सकते हो और इन सभी समस्याओं का हल भी जान सकते हो। इन तीनों ने उन गुरु की बात मान ली और अगले दिन से ही ध्यान करना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते उन्हें 1 सप्ताह बीत गया, महीने और 6 महीने बीत गए, लेकिन अब तक उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाया था। इस कारण वो और भी ज्यादा परेशान हो चुके थे। एक दिन वो फिर से गुरु से कहते हैं कि हे गुरुदेव, जैसा कि आपने कहा था कि हम सभी की समस्याओं का समाधान केवल ध्यान है, तो हमने वो भी करके देख लिया, लेकिन आपके कहे अनुसार हमें हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं मिला। हम जिस जगह पर थे अब भी वहीं पर हैं और हमारी समस्याएं भी वैसी की वैसी हैं। पहला व्यक्ति कहता है
कि मेरे माता पिता अभी भी उस लड़की से शादी के लिए सहमत नहीं हुए हैं। अब दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं भी अब तक गरीब ही हूँ। और तीसरा व्यक्ति भी बताता है कि हे गुरुदेव, मेरे अंदर अभी भी आलस्य कूट कूट कर भरा हुआ है। मैं बार बार क्रोधित होता रहता हूँ और मेरी बीमारी भी अब तक यूं की यूं है। इस पर गुरु हंसने लगे और तीनों से कहा कि जब तक तुम तीनों ध्यान नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तुम तो बस अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हो। ध्यान में खुद को पहचानना होता है। यदि तुम खुद को ही नहीं जान सके तो तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान कैसे मिलेगा। इतना कहकर वे गुरु कहते हैं कि तुम तीनों मेरे साथ चलो। इतना कहकर वे गुरुवर उन्हें एक गांव में ले जाते हैं। उस गांव में एक छोटा सा घर था। उसमें एक छोटा सा बच्चा फटे पुराने कपड़े पहनकर पत्थरों से खेल रहा था और वह बहुत भूखा था। उसका घर टूटा फूटा था। उसकी माँ भी अंदर भूखी बैठी थी और उसके पिता बाहर भोजन का इंतजाम करने गए थे। उस परिवार की ओर इशारा करते हुए वे गुरुवर उन तीनों से कहते हैं कि तुम तीनों उस बच्चे को ध्यान से देखो। वह बच्चा कितना भूखा है। फटे पुराने कपड़े पहनकर वह अपने खेल में मस्त है। जितना आनंद तुम्हें धन दौलत में नहीं आ रहा, जितना आनंद तुम्हें अच्छा भोजन पाकर भी नहीं मिल रहा, अच्छे कपड़े पहनकर भी नहीं मिल रहा, सम्मान पाकर भी नहीं मिल रहा, अपने अधिकारों में नहीं मिल रहा, उससे कहीं अधिक आनंद उस बच्चे को कंकड़ पत्थर से खेलने में मिल रहा है। उस बच्चे को ध्यान से देखो। वह बच्चा कितना आनंदित है। उसे जोरों की भूख लगी है, लेकिन इसके बावजूद भी वह खेल में मस्त है। अब तुम तीनों एक एक करके उसके पास जाओ, उससे उसका वह पत्थर खरीद कर लाओ। पहला व्यक्ति उस बच्चे के पास गया और कहने लगा कि बेटा, ये पत्थर मुझे दे दो। मेरे पास बहुत सारा धन है, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, लेकिन ये पत्थर मुझे दे दो। इस पर वह बच्चा उस व्यक्ति को जवाब देते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं आपको ये पत्थर नहीं दूंगा। ये पत्थर मेरा है और मैं ये पत्थर किसी को भी नहीं दूंगा। उस बच्चे की ये बात सुनकर वह पहला व्यक्ति वापस गुरु के पास लौट आया। उसके बाद दूसरा व्यक्ति उस बच्चे के पास जाता है और कहता है कि बेटा, ये पत्थर मुझे दे दो। मैं भी तुम्हारे जितना ही गरीब हूँ। मेरे घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम समझ सकते हो, इसलिए यह पत्थर तुम मुझे दे दो। लेकिन अब की बार भी वह बच्चा नहीं मानता और दूसरा व्यक्ति वापस लौट आता है। अब तीसरा व्यक्ति उस बच्चे के पास जाता है और उस बच्चे से कहता है कि बेटा, यह पत्थर मुझे दे दो, मैं तुम्हें ढेर सारा भोजन ला कर दूंगा। ये बात सुनकर वह बच्चा सोच में पड़ गया और कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद वह तीसरे व्यक्ति से कहता है कि मुझे 5 रोटी दे दीजिए। 2 रोटी मेरी माँ खा लेंगी और 2 रोटी पापा खा लेंगे और 1 रोटी मैं खा लूँगा। बस इनसे मेरा काम चल जाएगा और उसके बाद मैं आपको ये पत्थर दे दूंगा। यह सुनकर वह दौड़ा दौड़ा बाजार की तरफ गया और वहाँ से वह ढेर सारा भोजन ले आया और उस बच्चे को दे दिया। यह देखकर वह बच्चा बहुत खुश हुआ। उसने खुशी खुशी वह भोजन लिया और अपने हाथ में छुपाए हुए पत्थर को उस तीसरे व्यक्ति के हाथ पर रख दिया। पर ऐसा करते हुए उस व्यक्ति के मन में उस बच्चे के प्रति अत्यधिक प्रेम जाग उठा। वह बहुत प्रेम पूर्वक उन पत्थरों को देख रहा था, जैसे उसके हाथों से उसकी पूरी संपत्ति जा रही हो, उसका खजाना जा रहा हो। उस तीसरे व्यक्ति को उसके हाथों से वह पत्थर लेते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए उस तीसरे व्यक्ति ने वह पत्थर उस बच्चे को वापस लौटा दिया और भोजन देकर वह वहां से चला गया और गुरुवर के पास पहुंचा। उसने गुरु से कहा कि गुरुवर, मुझे माफ कीजिए, मैं आपके लिए वह पत्थर नहीं ला सका। इस पर वह गुरुवर उन तीनों से कहते हैं कि तुमने देखा कि एक छोटा सा बालक ऐसे कठिन समय में भी, ऐसी चीजों में भी खुशी ढूंढ ले रहा है। जो चीजें तुम्हें बेकार लगती हैं, वह हर छोटी से छोटी चीज में भी खुश है, और फिर चाहे वह भूखा ही क्यों ना हो, लेकिन उसके पास जो भी है उसमें वह मस्त है। और जबकि तुम लोग दुखों से मरे जा रहे हो, जो तुम्हारे पास है उसे नहीं देख रहे हो, बल्कि जो तुम्हारे पास नहीं है उसे देखना चाहते हो, उसे पाना चाहते हो। ये सुनकर वे तीनों दोस्त उन गुरुवर से कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप ही हमें बताइए कि हम भला इस बच्चे की तरह कैसे सुखी रह सकते हैं, हम भला इस परिस्थिति में कैसे खुश रह सकते हैं।
इस पर गुरु ने कहा कि अगर सच में तुम तीनों अपने जीवन में बहुत आनंद व शांति पाना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान करना होगा, क्योंकि ध्यान ही तुम्हें सत्य की ओर ले जा सकता है और सत्य ही तुम्हें शांति प्रदान करेगा, तुम्हें तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान देगा। उन गुरु की ये बातें सुनकर उन तीनों के मन में सत्य को जानने की इच्छा जागृत हो उठी। उन्हें बस अपने आप को जानना था, अपने आप को पहचानना था। वे ये भूल चुके थे कि वे उन गुरु के पास किस समस्या का समाधान लेने आए थे और वे किस का समाधान चाहते थे। और वे तीनों अपनी अपनी साधना में लग गए। लेकिन साधना के वक्त उनके मन में एक और प्रश्न उठा। उन तीनों में से पहला व्यक्ति कहता है कि हे गुरु, जब हम ध्यान कर रहे थे तो उस वक्त मेरे मन में अनेकों विचार चल रहे थे। उन विचारों ने मुझे घेर लिया था। मैं जितना गहन ध्यान करने का प्रयास करता हूँ उतना ही ज़्यादा विचार मुझे परेशान करने लगते हैं। मैं उतना ही ज़्यादा उन विचारों में घिरता चला जाता हूँ और मुझे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। इस पर वे गुरुवर उन तीनों से कहते हैं कि जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हें मन के रास्ते से ही होकर गुजरना होता है, और जब तुम मन के रास्ते से होकर गुजरोगे, मन के भीतर चलोगे, तो तुम्हारा मन तरह तरह के विचार ही दिखाएगा, क्योंकि हमारा मन विचारों से ही तो बना है। और तुम जितना रास्ता तय करते जाओगे, मन तुमको रोकने का अथक प्रयास भी करेगा। वह तुम्हें अपने ही विचारों में घेरता चला जाएगा ताकि तुम ध्यान करना छोड़ दो, और जब तुम ध्यान नहीं करोगे तब तुम्हारे मन में उतने विचार नहीं आएंगे। पर जैसे ही तुम ध्यान के लिए मन के रास्ते उतरोगे तो वो तुम्हें तरह तरह के विचार दिखाना शुरू कर देता है। परंतु तुम्हें इन विचारों से डरना नहीं है। तुम्हें तो इन्हीं विचारों को पार करके आगे जाना है, तुम्हें रुकना नहीं है। और तुम्हारे रास्ते में यदि विचार आ रहे हैं और तुम्हारा मन तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि तुम सही रास्ते पर हो। बस तुम्हें आगे बढ़ते जाना है और तुम्हें खुद को जानना है और पहचानना है। उन तीनों ने उन गुरुवर की सारी बातें ध्यान से समझ ली और वे ध्यान करने लग गए। धीरे धीरे उन्हें महीनों बीत गए और महीनों के बाद साल, लेकिन अपने आप को नहीं जान पाए थे। इन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं हो पाया था। वे तीनों इस बात को लेकर अत्यंत चिंतित और परेशान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करें। तभी वे गुरु उन तीनों से कहते हैं कि तुम्हारा मन तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है। तुम्हारा मन तुम्हें दुखों की ओर खींच रहा है और दुखी मन समस्याओं में ही उलझा रहता है। जैसे कि अब तुम्हारी समस्या ये है कि तुम करीब 1 साल से ध्यान कर रहे हो, लेकिन तुम ध्यान को प्राप्त नहीं कर सके। इतना समय बीत चुका है और तुम अपने आप को अब तक जान नहीं पाए। तभी वे गुरु उन तीनों को आकाश की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि देखो, उस आकाश में बादल मंडरा रहे हैं। उन बादलों को अपना दुख समझो, मन की चाल को समझो। वे बादल जो सूर्य के प्रकाश को तुम तक आने से रोक रहे हैं, क्या तुम इन बादलों को रोक सकते हो? क्या तुम इन बादलों को हटा सकते हो? क्या तुम इनका कुछ कर सकते हो? तीनों मित्र उन गुरु से कहते हैं कि नहीं गुरुवर, हम इन बादलों का कुछ नहीं कर सकते। इस पर वे गुरुवर कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, तो तुम इतना परेशान क्यों हो? तुम्हें तो यह देखना चाहिए कि कितने सुंदर बादल हैं और कितना सुंदर दृश्य है। तुमने तो इसका आनंद लेना चाहिए। उन गुरुवर की ये सारी बातें उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। उन्होंने फिर से ध्यान शुरू किया और धीरे धीरे वे ध्यान में उतरते चले गए। उनके मन में शांति होने लगी, उनकी समझ बढ़ने लगी और समझ बढ़ते बढ़ते उनका चीज़ों को देखने का नजरिया भी पूरी तरह से बदल चुका था। उनमें सत्य देखने की दृष्टि उत्पन्न हो चुकी थी। अब वे जब भी ध्यान करने बैठते तो वे तेजी से ध्यान में उतर जाते और उन्होंने अब इसका इतना प्रयास कर लिया था कि अब वे सत्य को भी प्राप्त कर चुके थे। तभी एक दिन वे गुरुवर उन तीनों के पास आए और कहने लगे कि बताओ, अब तुम्हारे जीवन में क्या समस्या है? तुम्हारी समस्या का समाधान भी देता हूँ। इस पर एक व्यक्ति कहता है कि हे गुरुदेव, जिसे मैं प्रेम समझ रहा था वह तो वासना थी, लगाव था, आदत थी जिसमें मैं सुख ढूंढ रहा था। वह तो खुद एक दुख का सागर था। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है कि हे गुरुदेव, जिसके पास जीवन है, जो स्वस्थ है, जो अनुभव कर सकता है, सोच समझ के साथ जी सकता है, वह अमीर है और बाकी सब गरीब हैं। जो जितना ज्यादा धनी है वह अमीर है
ऐसा उनका भ्रम है। वास्तविक तौर पर तो वह उतना ही ज्यादा दुखी है, परेशानियों से घिरा हुआ और उतना ही गरीब है। अब तीसरा व्यक्ति कहता है कि जीवन के पहले और जीवन के बाद गहरी नींद है, पर जो इस समय भी आलस में डूबा रहता है वह कर्महीन है। ऐसे व्यक्ति अपने लिए नरक का निर्माण करते हैं। जो जाग रहा है वो जागरूक है, उसे जीवन का आनंद मिलता है, और जो सो रहा है उसे केवल दुख ही मिलता है। आगे वह कहता है कि जो खुद को ठीक से नहीं समझ पाते, जिनका खुद पर कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसे नासमझ लोग अपने कर्मों के कारण क्रोध उत्पन्न करते हैं, और यही क्रोध हमें नष्ट कर देता है। यही क्रोध हमारे विनाश का कारण भी बनता है। यही क्रोध हमारी सोच समझ को खा जाता है। हमारे अंदर जो ऊर्जा है उसे भी यह नष्ट कर देता है। लेकिन मनुष्य के जीवन में शांति ही परम सत्य है। क्रोध ब्रह्म है, सब झूठ है। वह आगे कहता है कि हे गुरुदेव, मैं बीमार हूँ पर अब भी जीवित हूँ। मृत्यु तो कभी भी किसी को भी आ सकती है, लेकिन जो वर्तमान में जी रहा है वह मृत्यु से कभी नहीं डरता, क्योंकि वह हर एक पल को भरपूर आनंद के साथ जी रहा है। वह अपने आप में संपूर्ण होता है। उसके मन में ना तो कोई इच्छा होती है और ना ही कोई कामना। हर पल हर दिन एक नया जीवन जीता है। उसके लिए हर दिन नया है। इन तीनों की ये बातें सुनकर वे गुरुवर मुस्कुराने लगे और उन तीनों से कहा कि इसका अर्थ क्या हुआ? तो क्या तुम तीनों की समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं? क्या तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान मिल चुका है? इस पर वे तीनों कहते हैं कि हे गुरुदेव, वो तो समस्याएं थी ही नहीं, बस हम ही उन्हें समस्याएं समझ रहे थे। हमारे अंदर मन में जो भी उथल पुथल होती है वही हमें समस्या लगती है, वही हमें समस्या के रूप में दिखाई पड़ती है, और हम मोह माया, जीवन मरण, धन दौलत, प्राण प्रतिष्ठा, मान सम्मान में ऐसे उलझ जाते हैं कि हमें और कुछ नजर ही नहीं आता। हम इस जीवन को भी समझ नहीं पाते। हम अपने आप को समझ नहीं पाते, अपने आप को देख नहीं पाते, अपने आप को जान नहीं पाते। हम ये भूल जाते हैं कि चारों ओर केवल समाधान ही समाधान है, उत्तर ही उत्तर है, समस्याएं तो है ही नहीं। इतना कहकर उन तीनों ने उन गुरुवर को प्रणाम किया और वापस अपने घर की ओर लौट आए। दोस्तों, ऐसे ही हम लोग भी अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों के अंदर फंसे हुए हैं जो हमें लगता है कि ये हमारी समस्याएं हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर ये कोई समस्याएं नहीं हैं। समस्याएं तो हम खुद खड़ी करते हैं। और अगर आपके मन में भी ऐसी कोई समस्या है तो इसका सत्य भी यही है कि आपकी इन समस्याओं का समाधान केवल दो ही कर सकते हैं, एक तो समय और दूसरा आप खुद। दोस्तों, आशा है कि ये कहानी सुनने से आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट में अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक व शेयर भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।